लड़की ने जैसे ही चाबी को खजाने के संदूक में डाला, चाबी अपने आप घूमने लगी। अचानक एक क्लिक हुआ और संदूक खुल गया। अंदर सुनहरी चमक वाला एक कंगन पड़ा था। सबकी आंखें चमक उठी, लेकिन इससे पहले कि लीजा उसे छू पाती, कंगन खुद उड़कर बाहर आया और उसकी कलाई पर कस गया। तभी एक तेज किरण उसकी आंखों में पड़ी और पल भर में वह एक प्राचीन मकबरे में पहुंच गई। लीजा कुछ समझ पाती उससे पहले ही वहां अजीब हलचल होने लगी। दोनों ने मिलकर कंगन उतारने की कोशिश की, लेकिन जितना खींचते उतना कसता गया। तभी उन्हें पता चला कि हेयरलाल को कंगन के गायब होने की भनक लग गई है। घबराकर वे कमरे से बाहर भागे, मगर लीजा 2 कदम भी नहीं चली थी कि कंगन ने उसे रोक दिया। अगले ही पल हेयरलाल अपने आदमियों के साथ सामने आ गया। अचानक लीजा को एहसास हुआ यह कंगन उन्हें बचा सकता है। उसी की मदद से वे लोग मायावी मकबरे में पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे अंदर आए, उनके एक साथी की गलती से जाल सक्रिय हो गया। चारों तरफ की दीवारें सिकुड़ने लगी। सबको लगा अब वे दबकर मर जाएंगे। हड़बड़ी में सबने बीच के कंकालों के गड्ढे में छलांग लगाई और किसी तरह बच गए। नीचे गिरते ही वे अगले तहखाने में जा पहुंचे। वहां एक पत्थर हटाते ही उन्हें एक चमकदार क्रिस्टल खोपड़ी मिली। वही कंगन को सक्रिय करने की चाबी थी। खोपड़ी के इशारे पर वे आगे बढ़े और आखिरकार पौराणिक सुनहरी नगरी तक पहुंच गए। वहां सोने का अंबार पहाड़ की तरह जमा था, लेकिन पीछा करता डाकू भी पहुंच चुका था। उसका इरादा सोना हथियाने और सबको खत्म करने का था। तभी राज खुला। मेलानी असल में सुनहरी नगरी की गुप्त रक्षक थी। लड़ाई छिड़ गई। इस बीच लीजा और उसके साथियों ने सोना एक तराजू पर रखा। वही एकमात्र रास्ता था जिससे बाहर निकल सकते थे, मगर डाकू लालच में बहुत सारा सोना लेकर गहरे गड्ढे में गिर गया। तराजू अटक गया। अब न सिर्फ सोना कम पड़ रहा था, बल्कि किसी एक को बलिदान भी देना था। सब असमंजस में थे। तभी हेयरलाल आगे आया। उसने छलांग लगाई और तराजू पर चढ़ गया। उसी पल रास्ता खुल गया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कंगन फिर से सक्रिय हो जाएगा। उसने हेयरलाल को गड्ढे से खींचकर ऊपर ला दिया। अंत में लीजा और उसके साथी सुरक्षित बाहर निकल आए। उन्हें सोना तो नहीं मिला, लेकिन सुनहरी नगरी की रक्षा करने की जिम्मेदारी अब उन्हीं पर आ गई।